नमस्कार। मैं आपकी होस्ट ओल्डे गोल्डे फ्रॉम सिंपल कुकिंग। आज मैं आपको अमेरिकन स्टाइल का ककड़ी का अचार बताने वाली हूँ और महाराष्ट्रियन पद्धति का ब्राह्मणी पद्धति का ककड़ी का अचार बताने वाली हूँ। बहुत छोटी सादी सिंपल रेसिपी है और फिर हम जाके पूरा सामान देखते हैं किचन में, और जब वो हम अचार बनाएंगे तो मैं उसके बारे में आपको आगे की बातें भी बताऊंगी। तो चलिए हम किचन में चलते हैं, आइए। अमेरिकन स्टाइल का ककड़ी का अचार बनाने के लिए बिना छिलके इसको मैंने ऐसे काट लिया है। उनके वहाँ छोटी छोटी ककड़ियाँ मिलती है तो उसका नीचे का और सामने का पार्ट निकाल कर वो अक्खी ककड़ी ही जार में डाल देते हैं। तो इस ककड़ी के अचार पे जो भी मसाला डाला जाता है उसे ब्रान बोला जाता है, वो पानी के साथ बनाया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जितना आप पानी लेते हो, जैसे इस कटोरी से मैंने आधा कटोरी पानी लिया है, ये पानी मैंने इसमें डाला है। और इसके साथ साथ ही आधा कटोरी अब मैं विनीगर ले रही हूँ और इस पानी में डाल रही हूँ। अब ये पानी उबल जाएगा। जब वो उबल जाएगा हम उसमें ये राई को मैंने मिक्सर में पीस लिया और राई की दाल बना ली। तो अब मेरा ये चमचा छोटा है तो इस चम्मच से 1, 2, 3 और 4, मेरे ये 4 चम्मच यानी आपके छोटे 2 चम्मच। अब इसको उबलने देते हैं और इसमें हम डालते हैं नमक, सॉरी। अब ककड़ी के हिसाब से मैं नमक डाल रही हूँ, ये नमक मैंने डाल दिया है। और अब वो लोग पानी उबलता है तो अक्खे काले मिर्च डालते हैं, मेरे पास ये पाउडर है तो मैं अब इस ककड़ी के ऊपर ये पाउडर मैं डाल रही हूँ। तो अब ये जब उबल जाएगा तो उबला हुआ पानी इसके ऊपर डाला जाता है। ये अचार 2 घंटे में तैयार हो जाता है खाने के लिए। इस अचार की खूबियाँ ये है कि वहाँ बहुत ठंडी रहती है। इसको कैनिंग किया जाता है, अक्खे अक्खे ककड़ी डालकर ये ब्रान ककड़ी के ऊपर डाला जाता है और उसको हवाबंद कैन में रख दिया जाता है। तो वो आपने अगर सवेरे बनाया है 10 बजे और आप 12 साढ़े 12 बजे खाने को बैठते हो तो ये पक जाता है। होटल में भी बनाया जाता है, बाहर भी मिलता है, लेकिन उनके यहाँ फ्रीज़ रहता है, फ्रीज़ में उसको स्टोर करके रख देते हैं। तो ये बड़े जार में नहीं स्टोर करते हैं, छोटे छोटे जार में स्टोर करते हैं कि एक एक दिन निकाल कर आप उसे खा सकें। और इसका बहुत बड़ा उपयोग ये है कि आपका पेट एकदम साफ हो जाता है, और पेट में, छाती में सर्दी है या नाक में सर्दी है तो वो भी बाहर निकल जाती और बड़े ज़ोर की भूख लगती, क्योंकि वहाँ ठंडी है तो ये उनको प्रॉब्लम होती है। अब ये जो ब्रान मैंने बनाया है, ये गरम गरम ब्रान ही हम इसके ऊपर डालेंगे और हम इसको अभी थोड़ा सा चम्मच से मिला देंगे। अब 2 घंटे के बाद ये ककड़ी जो है ये पूरा पानी, नमक, मसाला चूस लेती है और फिर इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और फिर बाद में इसको निकाल कर आराम से खाया जाता है। इसको संभाल कर भी, इसको कैनिंग करने के बाद रोज़ खाने के साथ इसे खाया ही जाता है। सलाद उनके यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बगैर वहाँ पर इतनी ठंडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। अब मैं इसे उठा कर रख देती हूँ, क्योंकि इसे हमें ठंडा करना है और ठंडा करके फिर उसको कैन में भरा जाता है। अब मैं आपको हमारा ब्राह्मणी पद्धति का ककड़ी का अचार बताने वाली हूँ। तो अब मैंने भी एक ये लिया है। अब मैंने जो ककड़ी का ये टुकड़े किए हैं, मैंने इसके बीज निकाल दिए और छिलके के साथ ही मैं इसमें रख रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी कि ये अचार बनाने के लिए भी मुझे इस दही की ज़रूरत है। दही का पूरा पानी मैंने हटा दिया है और ये पानी हटाने के बाद ये गाढ़ा दही मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके लिए भी राई का ब्रान बनाया जाता है। तो अब मैं इसके नीचे, बर्तन के नीचे मैं गैस लगा रही हूँ और अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें फिर से आधी कटोरी में पानी ले रही हूँ। ये आधी कटोरी पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें
नमक डालूँगी। नमक डालने के बाद अब ये आधी कटोरी मैंने नींबू का रस लिया है, तो मैं ये नींबू का रस भी इसमें डाल रही हूँ। और अब इसमें मैं 4 चम्मच ये राई को डालती हूँ। अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से घुमाएंगे। जैसे जैसे ये पानी गर्म होता है, राई की खासियत ये है कि राई फर्मेंट करती है कोई भी चीज़ को और टिकाती है। जैसे नींबू शक्कर, वैसे ही इसका काम है। तो अब धीरे धीरे इसके ऊपर एक सफ़ेद आपको लेयर दिखेगा, या ये जैसे उबलेगा वैसे देखिए ये पानी सफ़ेद हो गया, पूरा ऐसा सफ़ेद सफ़ेद ऊपर आता है। तो इसको बहुत देर तक घुमाना पड़ता है, पर अपने आप पर मैंने राई बहुत बारीक कर ली मिक्सर में, तो इसके कारण अभी ज़रूरी नहीं। हमारे यहाँ पाटे पे राई पीसी जाती थी, सिलबट्टे पे, और फिर वो पीसी हुई राई जैसे जैसे आप पानी में डालकर उबालते हो वो पक जाती है। और ये पकी हुई राई इस दही में ये पानी डाला जाता है, और हम ये अचार भी हमारा 2-3 घंटे में खाने के लिए तैयार हो जाता है। और अचार एक दिन में ही पूरा ख़त्म करना पड़ता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। तो ये औषधि अचार है। अगर आपको बहुत सर्दी हो गई है, नाक आपका चौक हो गया है, बच्चे की छाती चौक हो गई और बच्चा खाने वाला हो 4-5 साल का, तो उसे ये ककड़ी का अचार आप खाने को दे सकते हैं। तो अब देखिए मैंने इसमें नमक भी डाला था पानी में, और नींबू का रस भी डाला। अमेरिकन लोग वाइट विनेगर डालते हैं, और इस पानी की खुशबू इतनी अच्छी आती है। अब ये पानी ये जो ब्रान हमने बनाया है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसको डालकर मैं अभी पहले इसको मिला लेती हूँ। अब ककड़ी, दही की खुशबू, राई की खुशबू, ये सारी चीज़ें ककड़ी चूस लेती है, और ककड़ी के ये टुकड़े खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते। हम तो बचपन में ये टुकड़े उठा उठा कर खाते थे। तो हमारी नानी बना कर रखती थी, और उसको मालूम था कि हम हाथ डाल के या चम्मच डाल के खाएंगे, तो हमारे लिए अलग से टुकड़े रखे जाते थे, वो हम खाते थे। अब इसके ऊपर तड़का दिया जाता है। तड़का पैन में मैंने पहले ही तेल डाल कर रखा है, और अभी मैं इसके नीचे गैस लगाऊंगी। तड़का पैन में मैं अब राई डालूंगी, हींग डालूंगी, हल्दी डालूंगी, और ये जो लाल मिर्च है इसको मैं ककड़ी के ऊपर डालती हूँ, और फिर इसके ऊपर हम वो तड़का डालेंगे। तो हमारी ये अचार की खासियत भी यही है कि आपका पेट साफ करती, आपको बहुत ज़ोर से भूख लगती, और जितना भी आपका नाक, आपका पूरा चेहरे का ऊपर का ये जो हिस्सा है वो मतलब आँखों के ऊपर का हिस्सा अगर वो भर गया होगा तो इस अचार से वो पूरा खाली हो जाता है। आपको गोली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब तो बहुत बाहर नेचर रहता था। अब तो आप एसी में बैठते हो, आपको सर्दी हो जाती है, काम करने वाले लोग, तो ये जो तकलीफ़ होती है ये तकलीफ़ इस अचार से निकल जाती। पेट साफ़ नहीं हुआ तो हो जाता है, गैसेस जमा हो गए हैं तो वो भी निकल जाते हैं। अब देखिए ये मेरा तड़का अच्छे से बन गया है। इसको तड़के को बैठने देती हूँ, फिर मैं इस लाल मिर्ची के ऊपर ये तड़का डालने वाली हूँ। अब देखिए हमारा अचार बहुत अच्छे से बन गया है, लेकिन ये अभी पका नहीं, यानी अभी इसको 1-2 घंटे अभी और लगने वाले हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरा ककड़ी का अमेरिकन अचार, और ये दही डालकर ये अचार। तो अब ये ककड़ी वाला जो अचार है मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ, कांच के बोल में। ये देखिए
और ये भी अचार मैं दूसरे एक बोल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए हमारे दोनों भी अचार बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। दोनों भी अचार की खासियत वही है, सिर्फ अलग अलग देश में अलग अलग अचार बनाया जाता है, तो वो मैंने आपको आज दिखाया। तो ये है अमेरिकन अचार और ये है हमारा भारतीय ब्राह्मणी पद्धति का अचार। ये देखिए। आपको मेरी ये दोनों भी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी ठंडी आएगी, नवंबर दिसंबर आगे आने वाला है, तो ये पूरा ऊपर का हिस्सा, आँखों के ऊपर का हिस्सा, नाक, गला सर्दी से चोक होता है, तब ये अचार बनाकर आप खाइए गरम गरम खिचड़ी के साथ, दाल भात के साथ, पराठों के साथ, पोहा बनाया उसके साथ, उपमा के साथ। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और कोई इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट तो है ही नहीं। वो लोग काली मिर्च यूज़ करते हैं तो हमने लाल मिर्च यूज़ की, वो तड़का नहीं देते हैं पर वो सिरका यूज़ करते हैं तो हमने नींबू का रस यूज़ किया है। नमक, राई की दाल पिसी हुई और मैंने लाल मिर्च यूज़ की, उन्होंने काली मिर्च यूज़ की, बस कुछ नहीं, पर इसके औषधि गुण बहुत है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा हमेशा का फंडा, बनाइए, खाइए, खिलाइए, आपकी ओल्डी को अच्छी कमेंट्स ज़रूर भेजिए। आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स की मुझे प्रतीक्षा रहती है। मैं कुछ अलग अलग दिखाने की कोशिश करती हूँ और आपके साथ मेरा अनुभव बांटने की, शेयर करने की कोशिश करती हूँ और केवल आपके वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हुई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये रेसिपी देखी।